हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन को सरेंडर करते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है। डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अब तक हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमसे कुछ नहीं होता। हे प्रभु, अब मैं अपनी पूरी जर्नी की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपने डीएम की जिम्मेदारी, अपने ऊपर जो भी चीजें आपके पास है, मैं सारी चीजें अब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और आप अब से मेरी हर चीज की जिम्मेदारी लीजिए। मेरे बस में अब कुछ नहीं, मैं खुद को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को आप पर सरेंडर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको साथ ये जो चीजें होंगी ना, आपको ये समझना है कि सब यूनिवर्स करा रहे हैं। सरेंडर का मतलब ये कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया तो आपको बर्डन नहीं लेना होता। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा टेस्ट आ रहा है, कौन सा ट्रिगर आ रहा है, अब रोना धोना ये सब खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि आपके फादर होते हैं, जब आप छोटे रहते हैं, बड़ी रहती हैं, आप उनके साथ कहीं बाहर जाते हो तो आपको क्या बर्डन होता है कि पापा कैसे लेके जाएंगे, गोद में लेके जाएंगे या बिठा के लेके जाएंगे, रिक्शे पे लेके जाएंगे। आप टेंशन फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। जैसे आपको ले जाते हैं आप वैसे उनके साथ चलते चले जाते हो, क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट है। तो जब आपको आपके डिवाइन पे ट्रस्ट आ जाता है ना, तब आपके अंदर भी वही फीलिंग आती है कि मेरे यूनिवर्स जैसे ले जा रहे हैं मैं वैसे ही जा रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत सारी डिवाइन फ्रेंड बोलती है कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से दुख क्यों कम नहीं हो रहे हैं। आप भी तो अपने फादर के साथ रहते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में दुख नहीं आते? दुख दर्द आता है, लेकिन क्या होता है कि आपके फादर का हाथ आपके सर पे है तो आपको लगता है कि पापा हैं, सब संभाल लेंगे। ऐसे ही यूनिवर्स है फ्रेंड्स, सबके मेरे यूनिवर्स है, वो सब संभाल लेंगे, मुझे डरना नहीं है। यहाँ भी फेथ दिखाया जाता है, लेकिन आप लोग डर जाते हैं। कोई ट्रिगर आता है, कोई टेस्ट आता है, कोई कुछ बोलता है, डीएम नहीं आते हैं, कुछ भी होता है तो आप डर जाते हो कि हमने तो डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, फिर भी हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। आपके फादर आपके साथ रहते हैं कि फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते, कि फिर भी आप खुद पे ध्यान नहीं देते, कि फिर भी आपके बाहर के लोग आपको कुछ बोलते नहीं है। सब कुछ बोलते हैं लेकिन आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे जब यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ता है। जब इस कंडीशन में आप आ जाते हो तब आप समझिए कि आपने रियल में उनको सरेंडर किया है। जब आप उनको सरेंडर करने के बाद भी आप उनको जज कर रहे हो कि जब आपको सरेंडर किया फिर भी दुख क्यों आ रहे हैं। दुख कम नहीं होते फ्रेंड्स, दुख कम नहीं होते। डिवाइन चाइल्ड की लाइफ में दुख हमेशा रहते हैं, क्योंकि यही दुख उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कि डिवाइन की लाइफ में दुख नहीं होते। डिवाइन के चाइल्ड दुख क्यों करते हैं? क्योंकि डिवाइन, आप यूनिवर्स की संतान है। यूनिवर्स की संतान को, यूनिवर्स की संतान कभी नीचे आके नॉर्मल वे में रहेगी तो फिर उनमें क्या अंतर है नॉर्मल बच्चों में और आप में? उनकी जैसे उन्होंने संघर्ष किया, ऐसे ही आपको भी उनकी लेवल का बनना होता है, तभी तो आप यूनिवर्स की संतान कही जाएंगे। तभी तो आप खुद को बड़े प्राउडली बोलते हो कि हम डीएफ है, हम डीएम है। क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन है और डिवाइन आपका टेस्ट और ट्रिगर ले लेके आपको स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे। कहीं भी आपको ये नहीं, वो सपोर्ट करेंगे आपको, आपकी एनर्जी उस काबिल बना देते हैं। जैसे जब आप अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में थे, आपकी एनर्जी कितनी लो थी, कितना रोते थे आप, लेकिन उनका सपोर्ट था तो आप वहां से निकले। फिर दूसरा फिर टेस्ट ट्रिगर आया, फिर आपको वहां से निकाला। लेकिन 3D में यूनिवर्स के लिए किसी के पास उतना समय नहीं है, तो वो लोग उन सब चीजों से बाहर नहीं निकलते, वहीं स्टक रहते हैं, उसी चीज को सोचते बैठे रहते हैं। किसी से कुछ होता है गांठ बांधे रखते हैं, जन्मों जन्मों उस दुश्मनी को निभाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? उसको हील करते हो, खत्म करते हो, आगे बढ़ जाते हो, है ना। ये सब कहाँ से हो रहा है? यूनिवर्स ही तो कर रहे हैं ना। कौन आपको हील करता है? चक्रास में किसकी एनर्जी है? चक्रास पे आप काम करते हैं तो डिवाइन की ऊर्जा ही तो आपके अंदर के ब्लॉकेज को बाहर निकालती है। वो अपने आप ही आपकी हर चीजों को खुद पे खुद हील कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपने उन पे फेथ रखा है, ब्लाइंड फेथ रख के उनके ऊपर काम कर रहे हो आप, क्योंकि यूनिवर्स सब संभाल लेंगे, तभी तो आपको संभाल पाते हैं ना। जहां आप अपना माइंड लगाने लगते हो तो आपको पेन होता है, आप कहते हो फिर में पेन क्यों हो रहा है। जब उन पे विश्वास कर ही लिया है तो आंखें बंद करके चलते चले जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ा है तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, और उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो कहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके साथ। 3D में अब तक आपका कुछ अच्छा हुआ था? अनअवेकन थे जब तक आप, कुछ भी अच्छा हुआ था? नेगेटिविटी अच्छा होने देती थी आपके साथ? नहीं। लेकिन अब जब आप होते हो तो ग्रो भी कर रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो, डी अटैचमेंट किसमें भी रह रहे हो, धीरे धीरे डीएम को भी लेट गो करना सीख रहे हो, जीवन में ग्रोथ को भी अचीव कर रहे हो, टेस्ट ट्रिगर्स को भी पास कर रहे हो। कहाँ से कर पा रहे हो? डिवाइन साथ में है तभी तो कर पा रहे हो ना। बोलते हो ना मुझे शिव जी दिखाई देते हैं, मुझे मकाना जी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना होने का प्रेजेंट आपको बता रहे हैं कि मैं साथ हूँ, डरना न मत डरिए, मैं सपोर्ट में हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप अर्जुन बनिए, कृष्ण आपके साथ हैं।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो और आपको समझ में आया। जो भी मेरे डीएफ मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं मैम डिवाइन को सरेंडर करने के बाद भी इतने दुख दर्द क्यों है, तो क्या श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे तो क्या अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा था, कि उनके जीवन में फाइट नहीं हुई थी, कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, कि वो वन में नहीं गए थे, उनकी पत्नी के साथ गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन सब में भी क्या था, कृष्ण जी साथ थे और उनकी विजय हुई थी। इसी तरह 3D में आप लोग जितने भी दुख दर्द सह लो लेकिन वो आपके साथ हैं तो विजय आप ही की होगी, ये निश्चित है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन बनिए, हर चीज को फेस कीजिए, रोना धोना मत कीजिए। श्री कृष्ण से आंसर मांगिए, वो आपको जरूर आंसर करेंगे और आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो कि मैंने ये क्यों बोला कि आप अर्जुन बनिए, क्योंकि स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में रहेगी। कि जो व्यक्ति कुछ बड़ा क्रिएट करने आता है उसकी लाइफ में दुख कम नहीं होती, वो व्यक्ति दुखों को पार कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना, उतना ही आपके सामने बड़ी से बड़ी चीजें छोटी लगने लगती हैं। तो हमेशा जब भी जहां मन टूटे, मन उदास हो, कोई चीज बहुत चीज सताए, कोई चीज की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो, तो श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, इनके सामने हर चीज छोटी है, ऐसा बोल के अपने आप को हिम्मत दीजिए और रियल में वो आपके साथ हैं। लेकिन जब तक आप 3D की माया में फंसे हो कि वो चीज मुझे नहीं मिल रही, वो चीज मुझे नहीं मिल रही, अभी आप नहीं उस लायक बने हो। आप ही सोचिए कि अभी आप एक ईंट उठाने लायक नहीं है, आपको कोई 10-12 ईंटें एक साथ दे देगा तब उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। पहले अपने माइंड बॉडी सोल को उस लायक बनाइए कि आप हर चीज को अपने पास रख पाएं और बैलेंस में रह पाएं। क्योंकि अभी आपको कुछ मिल गया तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और बैलेंस बिगड़ने से आपके 3D में लाइफ और 5D में लाइफ बदल जाती है। आप बैलेंस नहीं बना पाते, इसीलिए यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप इन सब चीजों में भूल जाते हैं कि आप DF हैं, आपकी लाइफ में हर चीज तय है, बस समय लगेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और डिवाइन ने अगर आपको जर्नी दी है, आप में यहाँ तक पहुंचे हो, तो वो भी कंप्लीट होगी और आपकी लाइफ की सारी इच्छाएं भी कंप्लीट होती है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि इच्छाएं कंप्लीट होती हैं जब आपकी माइंड बॉडी और सोल उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहती है। तो आई होप, चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपके क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंच गया हो कि आप अपनी लाइफ के अर्जुन हैं और श्री कृष्ण आपके साथ है हमेशा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।